हेलो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना जो नॉन फाइनाइट्स है, चैप्टर नंबर 20 फ्रॉम लूसेंट जनरल इंग्लिश बुक। और इसकी एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो इसकी एक्सरसाइज में फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन होगा उसको हम यहाँ पे करने वाले हैं, बट उससे पहले थोड़ा सा एक इसके बारे में थोड़ा सा एक जो है इंट्रोडक्शन आप एक तरीके से बोल सकते हो, थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा 2-3 मिनट का। तो सबसे पहले आप कैटेगराइज करते हो वर्ब को। वर्ब के दो पार्ट्स, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। जो फाइनाइट है उसको छोड़ दो कुछ समय के लिए, नॉन फाइनाइट पे आ जाओ। नॉन फाइनाइट एक जो है किस तरीके की वर्ब होती है, क्या वर्ब होती है, उसको छोड़ दो, सिर्फ नॉन फाइनाइट के ऊपर फोकस करो। उसके तीन पार्ट्स, एक इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव के दो पार्ट्स, एक होता है बेयर इन्फिनेटिव, ठीक है, और इन्फिनेटिव बेयर इन्फिनेटिव, और एक होता है टू इन्फिनेटिव, ठीक है। तो बेयर इन्फिनेटिव मतलब बिना किसी के, तो मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इन्फिनेटिव मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या टू प्लस के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पे जो है दोनों चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर टू प्लस के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसको टू इन्फिनेटिव या इन्फिनेटिव बोलेंगे। अगर बेयर इन्फिनेटिव कहोगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फिर जिरंड, आपको पता है कि आपका जो जिरंड है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी होता है। फिर आपका आता है पार्टिसिपल। पार्टिसिपल के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो पार्टिसिपल का मैप कहाँ पे दिया हुआ है, ये रहा, ठीक है। तो पार्टिसिपल की अगर आप बात करोगे तो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी को हम गिनते हैं। उसके बाद हमारा पास्ट पार्टिसिपल होता है, इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म को हम गिनते हैं पास्ट पार्टिसिपल में। परफेक्ट पार्टिसिपल होता है, इसमें हम हैविंग प्लस के वर्ब की थर्ड फॉर्म को गिनते हैं। तो पास्ट जो सॉरी जो पार्टिसिपल होता है वो तीन तरीके का है। प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरा आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरा आपका परफेक्ट पार्टिसिपल, और तीसरा आप सॉरी पहला प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरा आपका पास्ट पार्टिसिपल, तीसरा आपका परफेक्ट पार्टिसिपल, ठीक है। इस तरीके की जो है चीज़ें होती हैं। उसके बाद आप जो है यूज़ देखेंगे, जो हम आज के वीडियो में बात करेंगे। हम जो अपना नॉन फाइनाइट होता है ना, नॉन फाइनाइट के लिए हम सिर्फ दो चीज़ों के बारे में ही बात करेंगे। उसमें जो हमारा जो मैप था, जो एक तरीके से यहाँ पे आ जाते हैं फाइनाइट नॉन फाइनाइट में, पहला जो इन्फिनेटिव है, ठीक है। इन्फिनेटिव के यूजेस, ये सब चीज़ें आप लोगों ने पढ़ लेनी है। आपको थोड़ा सा ये इंट्रोडक्शन सा थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया। उसके बाद आपने यूजेस ऑफ नॉन फाइनाइट्स कर लेना है। इसमें इन्फिनेटिव का और विदाउट टू इन्फिनेटिव का, दोनों का आपने बेसिक बड़े अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। उसमें ही आपको सारी की सारी जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं, जो हमारे क्वेश्चंस पीछे दिए हुए हैं, वो आपको देखने को मिलेंगे। तो ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ से हमारा नो यूज ऑफ इन्फिनेटिव विद टू का दिया हुआ है, यानी कि बेयर इन्फिनेटिव का आप इसको यूजेस आप यहाँ पे बोल सकते हो कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को हम कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं। अब आ जाओ एक्सरसाइज के ऊपर। अब एक्सरसाइज का भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मुझे देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा? क्योंकि यहाँ पे हमें जो है फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, जो है अपना इन्फिनेटिव से रिलेटेड है फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें बताया कि फिल इन द ब्लैंक्स विद इन्फिनेटिव्स विद और विदाउट टू, यानी कि यहाँ पे आपको बेयर इन्फिनेटिव या फिर टू इन्फिनेटिव, यानी कि बेयर इन्फिनेटिव में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और टू इन्फिनेटिव में टू प्लस के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है आपने यूज करनी है। इन दोनों चीज में से एक ही आएगा, बट वो कैसे आएगा, क्यों आएगा, उसके पीछे बहुत सारे रीजंस होंगे। बहुत सारे तो क्या, एक दो रीजंस मेनली होंगे। बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनमें आप पढ़ने मात्र से ही ये आइडिया लगा लो कि यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, उसके अलावा कोई चारा नहीं है। या फिर यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ टू ही आएगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं हो सकता। बट बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनमें रूल्स को फॉलो करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। देखो, रूल्स तो प्रत्येक सेंटेंस पे लागू होते हैं। मेरा कहने का मतलब समझ रहे हो आप मैं क्या कह रहा हूँ? रूल्स प्रत्येक सेंटेंस पे लागू होते हैं, बट बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस होते हैं या बहुत से ऐसे रूल्स होते हैं किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट, टॉपिक, सेंटेंस से रिलेटेड, जिसको आपको ध्यान रखना है और वहां पे वो अप्लाई करना है। रूल्स का मतलब ही अप्लाई करना होता है। आप मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि सर हमें रूल्स याद नहीं होते। भाई, आपको रूल याद नहीं करने, आपने रूल अप्लाई करने हैं।
और अगर आप अप्लाई नहीं कर पा रहे हो तो ढूंढो, बार बार पढ़ के देखो रूल्स को कि उसमें क्या दिक्कत आई आपको। नहीं पता चला तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दो, ठीक है, बताएंगे हम आपको कि इसमें ये रूल हो सकता है, विद एग्जाम्पल सेंटेंस, इस तरीके की चीजें करेंगे। देर हो सकती है बट आपकी बात को नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता। अब हम अपनी एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की, क्योंकि आज पहला जो है पार्ट है तो इसलिए भी थोड़ा सा टाइम लग रहा है, ठीक है, चीजों में, है ना। देखो क्या है, फर्स्ट फिलअप दिया हुआ है, डैश इज वर्थ एम्बिशन। अब यहाँ पे डैश इज वर्थ एम्बिशन, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, रिजाइन दिया हुआ है, रिजाइन, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले जो है आप, जो हमारा वर्ब का टू प्लस के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो होती है, इन्फिनेटिव जो होता है उसका यूज होता है एक सब्जेक्ट के रूप में, हम उसको यूज करते हैं। तो यहाँ पे किसकी जगह है, सब्जेक्ट की जगह है, तो टू प्लस के रिजाइन कर दो, ठीक है, टू प्लस के रिजाइन, ठीक है, टू रिजाइन इज वर्थ एम्बिशन, ठीक है, इस तरीके से रहेगा। सेकंड में देखो, ही डज नॉट मीन डैश हेयर। अब यहां पे देखो, ही डज नॉट मीन डैश हेयर, यहां पे जो है डज नॉट के साथ एक कहानी, डू डिड और डज के साथ एक कहानी थोड़ी सी जुड़ी हुई है। यहाँ पे एक दो पॉइंट्स हैं, उनको हमें ध्यान रखना होगा। पीछे सारी चीजें दे रखी हैं जो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा, बट थोड़ा सा एक्सरसाइज के साथ बताने का थोड़ा अलग ही एक मजा वाली बात होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं डू, डज और डिड की। ये तीन बंदे हैं, डू, डज और डिड, ठीक है। अगर आपको इनके पहले, एक तो है एक्सेप्ट, एक्सपेक्ट नहीं है, सबसे पहले तो ये याद रखना। दूसरा है बट, ये बी बनाता हूं मैं ऐसे करके, ठीक है, बट अगर आपको डू, डज और डिड के साथ पहले, इसके पहले अगर आपको जो है डू, डज और डिड दिखते हैं एक्सेप्ट और बट के पहले, तो आपको यूज करना है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। तो आपको क्या यूज करना है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करना है। दूसरी सिचुएशन क्या है, पेन चेंज कर लेता हूं, ऐसे ही बता देता हूं। दूसरी सिचुएशन क्या है, जब आपको डू, डज और डिड सेंटेंस के शुरुआत में लिखे हुए मिले, उसके बाद आपको लिखा मिले एनीथिंग, नथिंग, ठीक है, एवरीथिंग। लिखा सही नहीं जा रहा स्पेस के कारण, या उंगली से मैं लिख रहा हूं, तो उस चीज को समझना बड़े अच्छे तरीके से आप लोगों को है। और इनके बाद आपको लिखे मिले एक्सेप्ट और बट। सबसे पहले डू, डज और डिड, फिर लिखे मिले, उसके बाद आपको लिखा मिले एनीथिंग, नथिंग और एवरीथिंग। उसके बाद आपको लिखा मिले एक्सेप्ट या फिर बट में से कोई एक, यहाँ पे इन तीनों में से एक, यहाँ पे इन तीनों में से एक, यहाँ पे इन दोनों में से एक। तो आपको क्या करना है, टू प्लस के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। और अगर आपको ना नथिंग और ये एक्सेप्ट बट इनमें से भी कोई नहीं दिख रहा, डू, डज और डिड दिख रहा है, और यहाँ पे इसको नोट के साथ यूज किया गया है, तो भी आपको टू प्लस के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है, ठीक है। ये तीनों पॉइंट्स आपको समझ में आ गए? बता देना, जिसको समझ में ना आए हो ना तो मेरे को कमेंट बॉक्स में बता देना, उनके ऊपर थोड़ा सा फोकस कर लेंगे, क्योंकि बहुत सारी बातें मैंने आपको बताई ना कि फोकस करने की है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ही डज नॉट मीन टू स्टे हियर, टू स्टे हियर, ओके। अगला है हिज कस्टम इज डैश डेली, हिज कस्टम इज डैश डेली। उसकी कस्टम क्या है, डेली की, क्या करने की है, टू राइड, टू राइड, राइड करने की है। अब आप ये कह लो कि ये एडजेक्टिव के रूप में यूज किया जा रहा है, ठीक है, एडवर्ब के रूप में कह लो, ठीक है, जो भी आपका, या फिर नहीं सॉरी, आप ये कह सकते हो कि जो ये वर्ब है ना इज, उसके कॉम्प्लीमेंट के रूप में या उसके ऑब्जेक्ट के रूप में यूज किया जा रहा है, ठीक है, इस तरीके से चीजों को समझ सकते हो। इट इज यट टू डिसाइड, ये तो आपने वैसे भी लिखा जो है देखा होगा, इट इज यट टू डिसाइड। उसके बाद ही हैड नो चांस बट डैश ओबे, टू ओबे। अब इसके पीछे भी एक कहानी समझने की जरूरत है। ये हैड को लेके भी एक जो है आपको यहाँ पे एक क्या बोलते हैं उसको, एक कहानी जो है आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, बट वैसे हैड को लेके नहीं है कहानी,
बट को लेके कहानी है यहाँ पे, बट मैं वो आगे जो है आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है एक तरीके से वो कहानी बताऊंगा आपको। क्वेश्चन आएगा आगे एक, उसमें आएगा वो क्वेश्चन, वहाँ पे जो कंजंक्शन है ना उससे रिलेटेड हमारी ये कहानी है एक तरीके से, ठीक है। उसके साथ देन की भी बात आएगी। तो यहाँ पे आप बट टू क्या ओबे, बट टू ओबे आप यहाँ पे दे सकते हो। यहाँ पे आप लोग एक कह सकते हो कहानी बट को लेके, जब यहाँ पे बट को कंजंक्शन के रूप में यूज करके ना करके प्रेपोजिशन के रूप में यूज कर रहे हो, और उसका मतलब अब आपको पता है कि बट का जब प्रेपोजिशन के रूप में यूज करते हैं तो उसका मतलब एक्सेप्ट होता है, ठीक है, मतलब के अलावा, के अतिरिक्त। उसके पास कोई चॉइस नहीं थी, किसके अतिरिक्त, ओबे करने के अतिरिक्त। तो यहाँ पे आप इसको प्रेपोजिशन कहोगे, ठीक है। इसका पार्ट ऑफ स्पीच भी ढूंढने का एक तरीका है, ठीक है। तो इसको आप प्रेपोजिशन कहोगे, तो उस अगर प्रेपोजिशन कहोगे तो उसको ऑब्जेक्ट की जरूरत है प्रेपोजिशन को। तो इस बट प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट जो है कौन होगा, टू ओबे जो है इसका ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। बाकी जो कहानी मेरे दिमाग में आई थी ना, तो वो क्वेश्चन देख के आई थी, लेकिन हेड नहीं था अकेला, उसके साथ और भी बहुत सारी चीजें हैं, बेटर, सूनर या फिर रेदर है, ठीक है। तो वो आगे बताऊंगा, आगे क्वेश्चन है। द स्पीकर इज अबाउट, यहाँ पे भी आप यही सेम कहानी कहोगे, टू बिगिन कहोगे, ठीक है। ये अबाउट हो गया, ये प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन को ऑब्जेक्ट की जरूरत है, तो सेम बट वाली सिचुएशन यहाँ पे भी हो जाएगी। टू प्लस के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टू बिगिन आप यहाँ पे कहोगे। वी ईट क्या खाते हैं, हम खाते हैं किसके लिए, टू लिव, जिंदा रहने के लिए, ऑब्जेक्ट है ये हमारी वर्ब का, ठीक है। तो ये तो आसान सी चीजें हैं। सेंटेंस का सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, वर्ब का ऑब्जेक्ट है, वर्ब का सॉरी उसका प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है ना, एडजेक्टिव का काम कर रहा है, नाउन का काम कर रहा है, एडवर्ब का काम कर रहा है। ये सब चीजें कौन करेगा, टू प्लस के वर्ब के फर्स्ट फॉर्म करेगा, ये सारी की सारी चीजें। ओके, समझ में आ रही है ना बात, आनी भी चाहिए, मेरा उद्देश्य यही है, नहीं तो फिर वीडियो बनाने का उद्देश्य क्या है। फिर देखो, द स्टूडेंट्स आर अनक्शियस, क्या किस लिए अनक्शियस हैं स्टूडेंट्स, टू लर्न, सीखने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो है अनक्शियस को और ज्यादा मतलब उसका कॉम्प्लीमेंट के रूप में, एडजेक्टिव के कॉम्प्लीमेंट के रूप में, या फिर सॉरी कॉम्प्लीमेंट एडजेक्टिव का नहीं, वर्ब का कॉम्प्लीमेंट एक तरीके से आप इसको बोल सकते हो। उसके कॉम्प्लीमेंट के रूप में हम किसको यूज करते हैं, टू प्लस के वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को यूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या है, नेक्स्ट बोलोगे आप, दिस मेडिसिन इज प्लेजेंट टू टेक, टू टेक, ठीक है। यहाँ पे भी सेम वही बात बोल सकते हो, वर्ब का कॉम्प्लीमेंट इसको बोलोगे, ओके। उसके बाद क्या है, डैश द ट्रूथ, आई क्वाइट फॉरगेट माई प्रोमिस, टू टेल द ट्रूथ, टू टेल द ट्रूथ सब्जेक्ट के रूप में हो रहा है यहाँ पे, ओके, ठीक है। डैश ऑनेस्ट यहाँ पे भी लिख दो, टू बी ऑनेस्ट, टू बी ऑनेस्ट ही इज नॉट गोइंग टू हेल्प मी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 12th, ही मेड मी डैश, ही मेड मी, यहाँ पे थोड़ा सा एक जानने की बात आ जाती है। यहाँ पे मेड लिखा हुआ ना, ये मेक का सेकंड फॉर्म है, ठीक है, मेक का सेकंड फॉर्म है ये वर्ब का। अब इस मेक को लेके एक थोड़ी सी बात आपको समझने की है। इसके दो स्टाइल होंगे, एक तो एक्टिव स्टाइल होगा, एक्टिव स्टाइल, एक होगा इसका पैसिव स्टाइल, ठीक है। एक्टिव स्टाइल में जब आप इसको लिखोगे तो आपको वर्ब का कोई भी फॉर्म देखने को मिलेगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। उसके बाद अगर आपको ऑब्जेक्ट देखने को मिला, मेक वर्ब के बाद आपको ऑब्जेक्ट देखने को मिला, तो आपको उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है। समझ रहे हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, वरना बुक में सारी चीजें दी हुई हैं, नहीं तो मैं टेलीग्राम पे पीडीएफ शेयर कर दूंगा, स्किल IQ एजुकेशन टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, ठीक है। वहां पे आपको सारे जो पीडीएफ्स हैं वे मिल जाते हैं, और बुक या आपके पास है तो सोने पे सुहागा है भाई, आप उसको साथ में लेके बैठ जाओ, या वीडियो देखने के बाद आप उसको क्या कर सकते हो, बुक को अच्छे तरीके से पढ़ सकते हो, सारी चीजें उसी में से ली गई हैं, ठीक है। तो अगर मेक वर्ब आया, उसके बाद ऑब्जेक्ट आया, तो आपको वर्ब भरना है, नॉन फाइनाइट भरना है, उसमें इन्फिनेटिव भरना है, ठीक है ना। तो आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भरनी है, टू प्लस के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं भरनी है। फिर आ जाओ पैसिव स्टाइल में। पैसिव स्टाइल में आपको मेक जो वर्ब होगी ना वो देखने को मिलेगी, और उसके तुरंत बाद आपको
फिलअप भरना होगा तो वहां पे आपको टू प्लस के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भरनी है। ठीक है, अब यहाँ पे देख लो क्या दिया गया है इन दोनों चीजों में से। ही मेड मी। अब भाई अगर ये भी बात मेरे को बतानी पड़ेगी ना, मी ऑब्जेक्ट है, तो भाई साहब आप लोगों का जो लेवल है ना वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर चल रहा है। आपको सबसे पहले नाउन से स्टार्ट करना चाहिए पढ़ना, फिर बाकी के सारे टॉपिक्स पे आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मी जो है ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन है। ठीक है, आई मी माई, आई मी माई और माइन। ठीक है, तो इस तरीके से होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा। क्यों? क्योंकि मेक वर्ब के बाद जो है क्या दे रखा है, ऑब्जेक्ट दे रखा है। ऑब्जेक्ट के बाद आपको इन्फिनेटिव भरना पड़ेगा। इन्फिनेटिव में कौन भरना पड़ेगा, बेयर इन्फिनेटिव भरना पड़ेगा, तो लाफ ही आ जाएगा यहाँ पे। समझ रहे हो ना चीजें यहाँ तक क्वेश्चंस में? ओके, वेरी गुड। आई बेड हिम गो, तो यहाँ पे आप क्या कहोगे, आई बेड हिम, क्या किया आपने उसको वहां से जाने से, गो ही किया। आई बेड हिम गो, मैंने उसको क्या किया, जाने दिया। ठीक है, ही डेयर नोट टच मी, तो यहाँ पे क्या होगा, ही डेयर नोट टच मी ही आप यहाँ पे कहोगे। तो मैंने जो है आपको बतानी पड़ेगी, यहाँ पे भी एक बात बतानी पड़ेगी आपको। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको एक कहानी जरूर से समझानी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे आ गया डेयर। ठीक है, मैंने आपको यहाँ पे बता दिया टच ही आएगा, लेकिन कैसे बता दिया भाई, उसका प्रूफ क्या है? वो जेठालाल बोलता है ना, प्रूफ क्या है, प्रूफ। तो यहाँ पे प्रूफ देखते हैं हम लोग क्या है। एक होता है हमारा डेयर, दूसरा होता है हमारा नीड। ठीक है, अब आप इनको, इनके बाद डेयर नोट या फिर नीड नोट, नीड नोट, जब आप इनको इस तरीके से यूज कर रहे हो, डेयर नोट या फिर नीड नोट, तो उसके बाद आपकी आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये तो एक सिचुएशन है। दूसरी सिचुएशन क्या है, जब आप इनको मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में यूज कर रहे हो, आपको पता है मॉडल के रूप में यूज कर रहे हो डेयर और नीड को, तो भी आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। दो सिचुएशन में आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। ठीक है, उसके बाद अगर आप इनको मेन वर्ब के रूप में यूज कर रहे हो, ये तीसरा जो है इसका पॉइंट है, अगर आप इनको मेन वर्ब के रूप में यूज कर रहे हो तो आपको इनके बाद आपने देखना है कि ये उस सेंटेंस में, उस पर्टिकुलर सेंटेंस में ये काम क्या कर रहे हैं, आपने पहचानना है चीज को। ठीक है, तभी आप उस चीज को जान पाओगे। तो आपने क्या करना है, टू प्लस के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि टू इन्फिनेटिव का यूज करना है। अब आप यहाँ पे देखो कौन सी सिचुएशन दी हुई है, ही डेयर नोट। अब यहाँ पे डेयर नोट दे दिया, तो ये आपने किसके रूप में यूज कर दिया इसको, मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में यूज कर दिया इसको। क्योंकि आप लिख लो या तो डेयर नोट लिख लो, या लिख लो आप डेयरंट। ठीक है, ठीक है ना, मैं उसको पढ़ डेयर नोट रहा था ना, तो ये कंफ्यूजन मत करना, और इस लेवल पे आके मुझे बतानी भी नहीं चाहिए ये बातें। ठीक है, तो इन दोनों सिचुएशंस में दोनों सिचुएशन सेम है, तो उसके बाद आपको, इसीलिए मैंने सीधा लाफ वर्ब का यूज कर दिया था। ठीक है, उसके बाद ही डेयर्स, ही डेयर्स डैश मी। अब आप यहाँ पे बता सकते हो डेयर को किस फॉर्म के रूप में यूज किया गया है। ठीक है, अब आप यहाँ पे बता सकते हो कि किस फॉर्म के रूप में आपने जो है डेयर को यहाँ पे यूज किया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है किसके रूप में यूज किया है, देखो डेयर जो है रूट फॉर्म हो गया मेन वर्ब फर्स्ट का, डेयर्ड हो गया इसका सेकंड, और थर्ड भी सेम होता है। बट जब मैं इसके साथ एस लगा देता हूं तो डेयर्स होता है ना, तो इसका मतलब मैंने इसको किसके रूप में यूज कर दिया, यहाँ पे मार्जिनल मेन वर्ब के रूप में यूज कर दिया। ठीक है, तो मेन वर्ब के रूप में यूज कर दिया ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा फिर, टू प्लस के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी कि इसमें क्या आ जाएगा फिर, ही डेयर्स टू चैलेंज मी। ठीक है, ही डेयर्स टू चैलेंज मी, ये आ जाएगा। यू नीड टू डू इट, टू डू इट। अब मैंने क्यों कर दिया टू डू, टू डू क्यों कर दिया, क्योंकि नीड को मैंने मेन वर्ब के रूप में यूज कर रखा है। उसके बाद कोई भी जो है चीज, मतलब मेन वर्ब के रूप में यूज कर रखा है, तो उसके बाद टू प्लस के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको देखनी है या लिखनी है। वी मेड हर सिंग, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, वी मेड हर सिंग, तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे, सिंग ही कहेंगे। क्यों कहेंगे, क्योंकि मेड जो है यहाँ पे मेड के बाद ऑब्जेक्ट दिया गया है,
इसलिए एक्टिव स्टाइल में हम इस मेक वर्ब को यूज़ कर रहे हैं। तो उसके बाद हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी होगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है इन दोनों चीज़ों के बीच में आया है। अगर ऑब्जेक्ट नहीं होता तो मैं यहाँ पे टू सिंग जो है लिख सकता था, बट फिर उसका मायना थोड़ा सा चेंज होगा, उसको थोड़े से अलग तरीके से रखा जाएगा। वी शुड फाइट फॉर जस्टिस। अब यहाँ पे जितने भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं, ठीक है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं, जितने भी मॉडल्स हैं हमारे अप्रोक्सीमेट 13, ठीक है, 13 हैं। विल और शैल को शामिल करते हैं हम इसमें, है ना, डू डज मस्ट, है ना, नीड और डेयर को भी हम यूज करते हैं मॉडल मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में। जब मैं इसका नाम बता रहा था तो मैं यही बात कहने की कोशिश कर रहा था। तो इन सब के बाद क्या आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो हम यहाँ पे शुड के बाद फाइट लिख देंगे। यू कुड हेल्प हर, अब यहाँ पे कुड भी एक मॉडल होता है, कैन, कुड, है ना, मे, माइट, ये सब। इट इज बेटर टू गो अवे फ्रॉम हेयर देन डैश, यानी कि स्टे हमने इसमें भरना है। अब यहाँ पे मैंने आपको स्टोरी बतानी है जो मैं आपको शुरुआत में बता रहा था। ओके, हेड की जो बात कर रहा था ना मैं यहाँ पे, वो इस जो है चीज को लेके यहाँ पे करने वाला था। अब देखो यहाँ पे क्या बताया गया है। अब देखो, जब भी हम बात करते हैं हेड की, मैं इसको इरेज कर लेता हूं, हेड की, हेड के बाद आपको बेटर दिखे, सूनर दिखे, एक और है उसका क्या नाम है, रेदर, ये दिखे, या फिर ये तीनों के तीनों या तो हेड के साथ दिखें, या फिर आपको दिखें किसके साथ, वुड के साथ दिखें। वुड या हेड इनसे पहले हो, वुड या हेड, सॉरी, वुड या हेड, हाँ सही है, वुड या हेड बेटर, सूनर या फिर रेदर से पहले हो, तो आपको क्या करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। अगर वुड या हेड हो, उनमें से बेटर, सूनर या रेदर इनमें से कोई एक हो, और पीछे देन भी लिखा हुआ है, THAN, तो भी आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को जो है क्या करना है, यूज करना है। ये चीजें दोनों की दोनों क्या करने की हैं, ध्यान रखने की हैं। ये स्टोरी थोड़ी सी जानने की होती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बेटर हमें देखने को मिल रहा है, फिर यहाँ पे देन देखने को मिल रहा है, तो आप यहाँ पे स्टे लिख दो ना देन को देखते ही, ठीक है, स्टे लिख दो बस, देन स्टे। इट इज बेटर टू गो अवे फ्रॉम हेयर देन स्टे। उसके बाद लेट अस फॉरगेट इट। अब मैंने फॉरगेट इट क्यों कह दिया, लेट जब आएगा उसके बाद आएगा हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है, और उसके बाद आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये स्ट्रक्चर याद कर लो, ठीक है, लेट अस डू इट कह लो आप, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आया ही हैड बेटर डू इट। अब मैंने डू कैसे लिख दिया, अभी मैंने 2 मिनट पहले बताया, हैड या फिर वुड में से कोई एक है, फिर उनके साथ या तो बेटर है या सूनर है, ठीक है, या फिर तीसरा हमारा रेदर है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमने उसमें लिखनी है। उसके बाद नेक्स्ट है यू हैड, यू वुड रेदर डू इट, यहाँ पे भी आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे वुड के साथ रेदर आ गया, तो आप यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखोगे। उसके बाद हमारा क्या है, आई वॉन्ट टू मीट हिम, आई वॉन्ट टू मीट हिम एंड डैश हिम अबाउट माई प्रॉब्लम्स। तो मैं उसको मिलना चाहता हूँ और अपनी जो प्रॉब्लम्स है ना उनके बारे में बताना चाहता हूँ, तो टेल हिम कह दो, ठीक है। उसके बाद लास्ट सेंटेंस होगा आज के सेशन का, आई हैव नो हाउस टू लिव इन, टू लिव इन, मेरे पास रहने के लिए क्या नहीं है, कोई घर जो है नहीं है। तो जो इस तरीके के जो सेंटेंसेस है, जैसे 25th था या और भी बहुत सारे थे जिसके बारे में मैंने सीधा डायरेक्टली ही कह दिया कि आपका ये आंसर हो सकता है। तो इस तरीके के जो सेंटेंसेस है ना उनके आपको डायरेक्टली आंसर्स जो है निकलने को जो है मिल जाते हैं। बट जो कुछ मैंने आपको पॉइंट्स बताए बीच में सेंटेंसेस, कुछ को थोड़ा सा ज़्यादा एक्सप्लेन करने की कोशिश की, कुछ को जल्दी जल्दी बता दिया, तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं ना जिसको ज़्यादा एक्सप्लेन किया है उन सब पॉइंट्स को आप अपने तरीके से लिखो और सेंटेंसेस को सॉल्व करने की कोशिश करो। पहले वाला क्वेश्चन मैंने करवा दिया है। टोटल इस एक्सरसाइज में
पहले पॉइंट में आपको देखने को मिलेंगी 13 एक्सरसाइज। ठीक है, 13 एक्सरसाइज आपको देखने को मिलेगी और 13 ही वीडियोस में आपको ये मिलेंगी। ठीक है, ये तो सिर्फ इन्फिनेटिव की है। नॉन फाइनाइट्स जो चैप्टर है वो काफ़ी लंबा चैप्टर है, उसको धीरे धीरे हम जो है डाल देंगे एक्सरसाइजेज को एक एक करके। और एक और बता दूं, स्किल आईक्यू पे इसकी जो है सेपरेट प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको। ठीक है, सेपरेट प्लेलिस्ट जो है आपको इसकी मिल जाएगी, नॉन फाइनाइट्स लूसेंट इंग्लिश जनरल इंग्लिश सॉल्यूशंस बाय स्किल आईक्यू एजुकेशन के नाम से आपको इसकी अलग से ही मतलब अलग अलग बनाते जाएंगे। अब पहला वीडियो जो है क्या होगा प्लेलिस्ट का, वो रूल्स ओनली वीडियोस होगा। ठीक है, और फिर दूसरे वीडियो से आगे जो वीडियो जाते जाएंगे वो एक्सरसाइजेज के वीडियोस जाते जाएंगे। ठीक है, दैट्स इट, आज के लिए इतना था। अगर आपको यूजफुल लगा है, बेनिफिट आपको इससे कुछ मिला है, तो आप जरूर से वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें भाई। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, 5K के पास जाने वाले हैं धीरे धीरे। हमने अपना जो 10K चैलेंज था हमारा, वो उसको हमने दिसंबर 2024 तक हमने उसको अचीव करना है। देखते हैं अचीव कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। अब तो मैंने आज के वीडियो में तो टारगेट ही रख लिया, देखते हैं भाई क्या होगा क्या नहीं होगा। आपके आंसर्स भी यहाँ पे हैं। अब देखो, आंसर्स तो मैथ्स वगैरह में भी दिए हुए होते हैं, आंसर्स तो यहाँ पे दे रखे हैं, बट इसके यहाँ पे एक्सप्लेनेशन तो नहीं दे रखी ना। ठीक है ना, मेन तो काम एक्सप्लेनेशन का होता है। ठीक है, तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। ठीक है, और दूसरा चैनल है अपना, जो बाकी की बुक्स है ना हमारी, वहाँ पे आपको मिल जाएंगी। जो मैंने आपको वीडियो डाला था कि स्किल आईक्यू एजुकेशन से हम ब्लैक बुक को डिलीट कर देंगे, तो ब्लैक बुक जो है ना आपको शिक्षा और अध्ययन नाम के चैनल पे मिल जाएगी भाई। वहाँ पे मैं धीरे धीरे शिफ्ट कर रहा हूँ इन वीडियोस को, यहाँ से हम इनको डिलीट कर देंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन, थैंक यू सो मच।